तबीता मैसी। हाँ, तो मैं हूँ तबीता मैसी और अब हम पहुँच चुके हैं अपने चैप्टर जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे। जर्नल एंट्री को किस तरीके से पास करते हैं एक्चुअल में हम बेसिकली सीखेंगे कि भाई जर्नल एंट्री का क्या फॉर्मेट रहता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल। आखिर ये चैप्टर है क्या? देखिए, जनरल एक सिंपल सी बुक होती है जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। एक बुक जिसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। दैट बुक इज कॉल्ड दी जनरल, जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन उसी में रिकॉर्ड की जाती है और जिसे हम एक बेसिक बुक भी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम है, बट जो जनरली यूज़ किया जाता है वो जनरल यूज़ किया जाता है। ये उसका फॉर्मेट है जो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री क्या होती है? द ट्रांजैक्शन विच इज़ रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड दी जर्नल एंट्री, यानी कि वो सारी ट्रांजैक्शन जो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। ठीक है। जर्नलाइजिंग किसे बोलते हैं? जर्नलाइजिंग बोलते हैं प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड दी जर्नलाइजिंग, यानी कि जितनी आपने जर्नल एंट्री इस बुक में रिकॉर्ड करते जाओगे उसे जर्नलाइजिंग बोलते हैं। पोस्टिंग किसे बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं जनरल से लेजर में पोस्ट करने के प्रोसेस को हम पोस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है एक्चुअल में कि जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना, तो वो हमारा पोस्टिंग कहलाता है। ठीक है। अब हम इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे कि आखिर जर्नल का फॉर्मेट होता कैसा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। आप जब भी ट्रांजैक्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू उसको करना है, फॉर्मेट बना के करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट को पढ़ेंगे। 5 कॉलम्स दे रखे हैं। फर्स्ट वन डेट, सेकेंड पर्टिकुलर्स, थर्ड LF जिसे हम लेजर फोलियो कहते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम। ठीक है। डेट का कॉलम इसलिए क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि इसका मतलब होता है कि जब भी वो एंटर्ड होती है उसके साथ से रिकॉर्ड होती है, यानी कि डेट वाइज फर्स्ट डेट पहले आती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो हर एक दिन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई 4 तारीख को पहले रिकॉर्ड कर लिया और 3 तारीख को बाद में कर रहे हैं। नो, डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। तो डेट का कॉलम हमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक चीज़ हम याद नहीं रख सकते, तो डेट वाइज हमें हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। पर्टिकुलर्स में क्या आता है? जो भी एंट्री आप डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अभी हम आगे सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट हम किस तरीके से करते हैं, किस बेस पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेबिट, अगर हम सपोज़ कीजिए किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? हमारा डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड लिख देते हैं। और क्रेडिट के लिए हम सपोज़ कीजिए राम से आ रहा है तो राम का अकाउंट, तो टू राम अकाउंट, यानी कि जिस भी पर्सन को, जिस भी अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं उसके आगे हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो इसका मतलब नॉर्मली क्रेडिट हो रहा है वो पर्सन, यानी कि जितनी एंट्रीज क्रेडिट की होती है उनके आगे हम टू लगाते हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये एंट्री क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। और डेबिट के आगे हम लोग कुछ भी टू वगैरह नहीं लगाते, तो हम साइड में यहाँ पे डेबिट लिख देते हैं। सिंपल सा था। अभी हम और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे मैं एक करके दिखाती हूँ कि फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, तो मैंने डेबिट लिखा। और सपोज़ कीजिए मैंने कैश में खरीदा तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये सिंपल एंट्री पास कर दी मैंने। किस डेट पे करी? भाई 4 जून को करी। ठीक है। ईयर मेरा ऑलरेडी 2019 चल रहा है, तो इस तरीके से सपोज़ कीजिए 3 जून को करी। तो इस तरीके से एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है। नाउ व्हाट इज़ LF? दैट इज़ लेजर फोलियो। क्योंकि हम लोग बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, फिर हमारे लेजर में पोस्ट होती है, लेजर में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, तो लेजर भी आपके बहुत सारे बने होते हैं, तो उनका आप पेज नंबर मेंशन कर देते हो कि भाई कैश अकाउंट जो है लेजर में 45 पेज नंबर पे ये वाली ट्रांजैक्शन पोस्ट हो रखी है, या राम के अकाउंट में, राम का अकाउंट जो है लेजर नंबर 35 पे है। ठीक है। तो ये पेज नंबर हम एक्चुअल में मेंशन करते हैं। बट अभी आपको जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको इस
की नीड नहीं होगी, ये जस्ट वैसे ही दे रखा है बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशन हमें कंपनीज में करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में हम नॉर्मली अगर अमाउंट लिखते हैं और क्रेडिट का अमाउंट जहाँ पे क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हुई है, अब मैं इसको थोड़ा सा रब करती हूँ, जैसे क्रेडिट की ट्रांजैक्शन यहाँ हुई है और डेबिट की ट्रांजैक्शन यहाँ हुई है, तो हम वहाँ पे इसका अमाउंट लिख देते हैं। तो ये एक फॉर्मेट था जनरल का। अब हम कुछ बेसिक जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे। तो अब हम आज ना एक्चुअल में मैं आपको सिंपल एंट्री सिखाऊंगी, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है इस चैप्टर की, तो हम सिंपल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस ली हैं जो बहुत बेसिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शंस पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, सूरज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सूरज ने बिजनेस स्टार्ट किया। डेट अगर आपको गिवन है ठीक है, नहीं तो मैंने सीरियल नंबर लिख दिया कि भाई 1 नंबर की ट्रांजैक्शन। सूरज ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से? कैश से 1 लाख। सूरज बिजनेस के लिए कौन है? सूरज बिजनेस के लिए उसका प्रोप्राइटर है, एंटरप्रेन्योर है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी कैपिटल आ रही है, ओके। किस रूप में आ रही है? कैश के रूप में आ रही है। बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट कर दो, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। कौन सा रूल लग गया? डेबिट व्हाट कम्स इन। किससे आ रहा है? सूरज से। अब चाहे तो आप सूरज कैपिटल अकाउंट लिखो या नॉर्मली कैपिटल अकाउंट लिखो, क्योंकि हमें पता है कि ये बिजनेस किसका है? सूरज का है। तो इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। हम इसको डेबिट लिखेंगे, यहाँ हमें कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख एंड 1 लाख क्रेडिट साइड, थोड़ा सा डाउन में आते हो कैपिटल के एकदम सामने। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ नरेशन। नरेशन क्या होती है? जो आपने ट्रांजैक्शन करी है उसकी इंफॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, छोटे में बता देना कि ये ट्रांजैक्शन थी। अब यहाँ पे सूरज ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बीइंग से, बीइंग, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन में जैसे होता है ना, हम जब मैसेज टाइप करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में टाइप करते हैं, सेम ट्रांजैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में अपनी बात को कह देना है। सूरज ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल इन्वेस्ट करिए, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको ट्रांजैक्शन में से ही मिल जाएगा कि आपको लिखना क्या, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, कैपिटल इन्वेस्टेड, सिंपल, ठीक है। सेकंड है परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो जब भी हम बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। डेबिट हो रहा है इस केस में। डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, या आप इस तरीके से कह सकते हो कि परचेज से हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ आता है, तो आपने उसको क्या कर लिया? डेबिट कर लिया। 2, किससे किया? कोई नाम नहीं दे रखा, इट मीन्स वो कैश में किया है। जब भी हम परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, नहीं तो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। लाइबिलिटी का नेचर भी क्या होता है? क्रेडिट का होता है। अगर हमने उधार पे खरीदा होता तो उस पर्सन को हम क्रेडिट कर देते, यहाँ पे हमने उधार पे नहीं खरीदा तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 20,000 से। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड। आप चाहे तो इसको और थोड़ा सा इन कैश, सिंपल ये लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉर्मली ट्रांजैक्शंस करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन हमें दी गई है, परचेज गुड्स ₹10,000 फ्रॉम राम। हमने किससे खरीदी? राम से। तो सेम एंट्री नीचे पास होगी, परचेज। अब दोबारा से करने से बेटर है, क्योंकि मैं सिखा रही हूँ, आप भी ऐसा आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ। तो अगर कैश की जगह मैंने राम से ख़रीदी है तो मैं यहाँ राम लिख दूँगी, इन कैश हटा दूँगी, या यहाँ फ्रॉम राम लिख दूँगी। अगर ऐसा हमने क्या होता तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी हो गई? थर्ड नंबर की। मैं सिर्फ सिखाने के लिए कर रही हूँ, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है? परचेज अकाउंट को डेबिट करना है टू राम, जिससे हमने खरीदी है, ठीक है। इसके बाद आगे की ट्रांजैक्शंस को बढ़ते हैं। इससे आपको पता चलेगा स्केल की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारे रजिस्टर्स में, ठीक है। अब इसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000 इन कैश। सेल कर रहे हैं हम किस में? कैश में। जब भी हम सेल करते हैं, सेल हमारी इनकम होती है,
तो टू सेल्स इनकम अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, रूल कौन सा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस क्रेडिट ऑल द इनकम, इनकम को क्रेडिट कर दिया। आपके पास सेल करने पे हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, या तो डेटर बन जाएगा या कैश आएगा। यहाँ पे हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने की सेल करी हमने, 15,000, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 15,000 लिख दिया। नरेशन में बीइंग कैश सेल मेड, ट्रांजैक्शन खत्म। तो इस तरीके से आप सेल की ट्रांजैक्शन करोगे, मतलब सेल की ट्रांजैक्शन खत्म। उसके बाद है पेड सैलरी। अब इसमें बहुत एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जब भी आप कोई भी एक्सपेंस बिजनेस करता है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, तो उसका पर्टिकुलर अकाउंट खोला जाता है। अगर हम यहाँ सैलरी पे कर रहे हैं तो हम सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, क्योंकि हमेशा एक्सपेंस डेबिट होते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारे पास से हमेशा कुछ ना कुछ जाता है। तो इधर हमारे पास से कैश जाएगा, कितना जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है 10,000, तो हमारा अमाउंट चेंज हो जाएगा, डेबिट की तरफ 10,000 और क्रेडिट साइड की तरफ यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। नरेशन अब आप लोग सीख चुके हो, बीइंग सैलरी पेड, सिंपल सी। ठीक है, उसके बाद है हमारा फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000। फर्नीचर हमारा कोई गुड्स नहीं है बल्कि एक एसेट है। तो जब भी हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो हम फर्नीचर का अकाउंट ओपन करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, किससे, हम कैश में खरीद रहे हैं तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, अगर उधार पे खरीद रहे होते तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर देते। तो यहाँ पे कैश जा रहा है हमारे पास से तो कैश को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कौन सा रूल, रियल रूल। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर भी आपका एक एसेट है, आ रहा है, उसके अगेंस्ट कैश हमारे पास से जा रहा है। जो भी अमाउंट है हमारा यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। नरेशन में बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, राइट। इसके बाद है पेड टू राम 10,000। राम कौन था भाई, राम से हमने जिससे सामान खरीदा था वो राम पर्सन था। अब हम उसे पैसा दे रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं, तो इस केस में हम राम रिसीवर है, सो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवन। अब हमारे पास से बिजनेस राम को दे रहा है, लेकिन बिजनेस राम को एक्चुअल में दे क्या रहा है, कैश दे रहा है। तो बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट 10,000 ये लिखा है, बीइंग आप लिखो अमाउंट पेड टू राम। तो बहुत सिंपल है जनरल एंट्रीज पास करना, इजी लेवल की, क्योंकि ये अभी तक विदाउट जीएसटी की थी। इधर हमने सिर्फ एंट्रीज को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से जनरल में पोस्टिंग करते हैं, वो चीज़ सीखी है। अभी एक्चुअल में जो एंट्री पास कैसे की जाती है, क्योंकि इतनी इजी आती नहीं है, जीएसटी से रिलेटेड आती है या और थोड़े एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग नेचर की, तो उन्हें भी हमें सीखना है, लेकिन वो अब आगे वीडियो में सीखेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही, क्योंकि अभी हमें बहुत बेसिक कंसेप्ट को समझना था, तो उसके लिए सिर्फ इतना अभी हम समझेंगे। ठीक है।